हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल इन IVF सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 इयर्स। और मैं आज आपके सामने मेरा ये नया वीडियो पेश करने जा रही हूं जो कि बताता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में त्वचा संबंधी क्या समस्याएं होती रहती है। अक्सर ये देखा गया कि प्रेगनेंसी एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जिसके लिए महिलाओं के बहुत ज़्यादा सुखद सपने होते हैं, पर जब उनको त्वचा संबंधी कुछ समस्याएं होने लगती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर के पास अपनी इस समस्या का निदान के लिए आती है। वो सोचती है क्यों हो रहा है, मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो त्वचा संबंधी समस्याएं हैं या स्ट्रेच मार्क्स है वो क्यों होते हैं और उससे कैसे बचने का क्या इलाज है, उसका क्या टिप्स है और हम उससे कैसे छुटकारा पाएँ और हमारा हमारा जो स्किन का टेक्सचर है वो कैसे प्राप्त करें। तो आते हैं, हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स या ये त्वचा संबंधी समस्या है क्यों होती है। प्रेगनेंसी एक नई लाइफ को जन्म देता है, तो उसी दौरान बहुत सारे हार्मोन्स की बहार आती है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंड्रोजेंस हैं। तो ये सारे जब हार्मोन शरीर में बढ़ने लगते हैं और उसमें ख़ास तौर पे मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम MSH बोलते हैं, वो हार्मोन शरीर में खूब सारा पिगमेंट पैदा, पिगमेंट मतलब शरीर का कलर चेंज, चमड़ी का कलर चेंज करता है। वो शरीर के कलर को सांवला कर देता है या उसको डार्कनिंग कर देता है। तो शरीर के कुछ हिस्से जो ऑलरेडी डार्क होते हैं, जैसे 3 महीने के बाद, जो प्रेगनेंसी की शुरुआत की 3 महीने के बाद, जैसे कि चेहरा है उस पर झाइयों का आना और अंडर आर्म्स में डार्कनिंग होना, निपल्स के एरियाज़ हैं वो डार्क हो जाना, थाइस के अंदर डार्कनिंग आना या तो फिर प्राइवेट पार्ट्स डार्क हो जाना, ये सब चीज़ें बदलाव आता है। और कई महिलाओं में जिनको पहले बिल्कुल मुहासे नहीं होते हैं उनको मुहासों का आना, और फिर जैसे जैसे पेट का साइज़ बढ़ता है तो क्या होता है, एकदम पेट का साइज़ बढ़ने लगता है, कमर का साइज़ बढ़ता है, महिला का वज़न बढ़ता है। तो उसके दौरान जो चमड़ी होती है पेट की, उस पर खिंचाव आता है, वो चमड़ी पतली हो जाती है और उसके नीचे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं या कोलेजन जिसको हम बोलेंगे, वो बिल्कुल ही फट जाता है और वहाँ से चमड़ी पतली हो जाती है और वहाँ पे एक गुलाबी निशान उभर आते हैं। और इस गुलाबी निशान स्ट्रेच होने के कारण उस पर फिर खुजली बुजली होने लगती है और वो कभी कभी डार्क भी हो जाते हैं, कभी उनका कलर भी बदल जाता है। और उसको देख के, और ये वाले जो निशान है वो कभी कभी ब्रेस्ट पे भी आ सकते हैं और कभी थाइज़ में भी आ सकते हैं। तो ये किन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है? अक्सर हम ये कहेंगे कि इस निशान, ये अक्सर 90% महिलाओं में ये चीज़ और त्वचा संबंधी समस्याएं पाई सकती है। हम इसको ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये 100% इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे कि हम अच्छा स्किन केयर करेंगे और हम कुछ सावधानियां लेंगे तो इससे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। बल्कि ये निशान एक प्रेगनेंसी की छाप बोला जाता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ये स्ट्राया ग्रेविडरम है, कि जब प्रेगनेंसी होती है तभी ये निशान आते हैं और एक प्रेगनेंसी की इम्प्रेशंस है और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग बिल्कुल हल्की मात्रा में दिखते रहते हैं और डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये किन महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है? जो महिलाओं का वज़न जैसे प्रेगनेंसी की शुरुआत में ज़्यादा है और जिन लोगों को कुछ समस्या है, जैसे थायराइड की समस्या है, BP की समस्या है, डायबिटीज़ है, उन महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये जेनेटिकली भी पाया गया है कि जिन महिलाओं के मदर्स को या उनकी माताओं को ये निशान ज़्यादा होते हैं उनको भी ज़्यादा होता है। और जो महिलाएं एक्सरसाइज नहीं करती है, जिनका मसल मास पुअर है, जिनकी इलास्टिसिटी कम है, और जो महिलाएं धूम्रपान करती है, अल्कोहल का सेवन करती है, उन महिलाओं में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए कुछ महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, कुछ महिलाओं में ये कम देखा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इस बात पे हम आते हैं। सबसे पहले तो महिला के अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए कि महिला के खान पान में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन C है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं और उसको अच्छा रखते हैं।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ज़्यादा चाय का सेवन करना, कॉफ़ी का सेवन करना, कम नींद लेना और एक्सरसाइज नहीं करना और जंक फूड खाना। और सबसे ज़्यादा है कि आप यदि खानपान में सावधानी नहीं बरतते, आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, जो डाइट चार्ट आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है वो नहीं लेते हैं, उसमें हरी सब्जियां शामिल नहीं करते हैं, फल शामिल होने चाहिए, दूध होना चाहिए, यदि इन सब चीज़ों को शामिल होता है तो एक बैलेंस डाइट बन जाता है और उसी से आपके शरीर का वज़न बढ़ने की जो गति होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी देखा जाता है कि महिला को भूख ज़्यादा लगती है, बार बार भूख लगती है, तो कुछ ऐसी अनाप शनाप चीज़ों का सेवन करने से एकदम से उनका वज़न बढ़ जाता है। और जब ये तेज़ी से वज़न बढ़ता है तो ये शरीर में पेट पे स्ट्रेच मार्क्स एकदम तेज़ी से दिखने लगते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आपका वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, उसको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे हर महीने में 1 किलो 1.5 किलो ऐसे उसके बढ़ने की गति कम रखनी चाहिए। अब कोई महिला मुझे ये सवाल करेगी कि ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, आपको अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा ना हो और जिसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो। उस चीज़ों को शामिल करने से आपके बॉडी के वज़न बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी कारण उसको वज़न बढ़ने की क्रिया को हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है, आपको एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। उससे आपके शरीर की जो मांसपेशियां है, स्किन है, उसमें जब पसीना आता है, उसके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो वो चमड़ी में निखार आता है। और ये भी पाया गया है कि जो कम नींद लेते हैं उनमें भी ये जो स्किन संबंधी या त्वचा संबंधी समस्या है ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा है, सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी त्वचा की नमी बरकरार रहनी चाहिए। त्वचा की नमी बरकरार कैसे रहेगी, हमें उसके लिए कुछ क्रीम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बाज़ार में बहुत महंगे महंगे स्ट्रेच मार्क क्रीम्स मिल रहे हैं, पर हम घरेलू चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, हम कोकोनट ऑयल है, शिया बटर है, कोका बटर है, कोई भी घी भी शुद्ध घी है, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करके, जैसे नहाने के बाद जब हम इसको, जब चमड़ी थोड़ी सी नम होती है तब इसको लगाने से चमड़ी का हाइड्रेशन या चमड़ी की जो नमी है वो बरकरार रहती है और ये स्ट्रेच मार्क्स हैं कम दिखने लगते हैं या हमें कम इचीनेस देते हैं। और ये भी पाया गया है कि स्ट्रेच मार्क्स में जब भी आपको इचिंग होती है या उसमें खुजली होती है तो उसको बिल्कुल इचिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तौलिया लेके हल्के से उसको रगड़ लेना चाहिए या उसकी थोड़ी सी ब्रशिंग करनी या स्क्रब लगाना चाहिए ताकि डेड स्किन निकल जाए। और खूब सारा पानी पीना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात यह है कि 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। पानी से शरीर का जो हाइड्रेशन है या स्किन की नमी है वो बरकरार रहती है, वो सूखी नहीं पड़ती है और आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो दोस्तों, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार हमें मॉइस्चराइज़ अपनी स्किन को करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है कि एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए। और दूसरी बात है झाइयों के लिए, जैसे प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें या 6ठे महीने से कुछ महिलाओं में देखा गया है कि चेहरे पे झाइयाँ या बटरफ्लाई पिगमेंट उसको बोलते हैं या क्लोएज़मा बोलते हैं, मेलाज़मा बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं उसके। प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। ये सब नाक के ऊपर, अपने गालों के ऊपर, माथे के ऊपर और अपनी चीन के ऊपर, इन सब पे एक काले धब्बे पैदा हो जाते हैं जो कि महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो उसके लिए ये सुझाव है कि आप जब भी सवेरे नहाने के बाद ज़रूर से एक अच्छे सनस्क्रीन का उपयोग करें और अपने खान पान से मिर्च मसाला, तेलीय खाना और ज़्यादा जंक फूड वगैरह का शामिल ना करें और बाकी सारे प्रिकॉशन जो स्किन केयर के हैं उसको फॉलो करें। और उसके साथ यदि कहीं पे भी आपको इस तरह का डार्क निशान दिखते हैं तो उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आम चेंजेस हैं और ये सभी महिलाओं को होना है और ये एकदम से जैसे ही डिलीवरी होती है
उसी के बाद ये निशान हल्के पड़ जाते हैं या कम हो जाते हैं और आप अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो ये निशान काफ़ी थोड़े दिनों में बिल्कुल ही हल्के हो जाते हैं, मुहासे भी कम हो जाते हैं। पर ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी स्किन की देखभाल करनी है। इसके साथ और भी स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हथेलियों का गर्म हो जाना, लाल हो जाना। क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी हमारी नसें हैं वो थोड़ी सी फूल जाती है, वो थोड़ी एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण हमारी हथेलियाँ थोड़ी लाल हो जाती है, उसमें पसीना ज़्यादा आता है, हमारे तलवों में पसीना ज़्यादा आता है, कभी कभी चमड़ी में गर्मी लगने लगती है। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के एक्टिव होने के कारण है। तो इसी से घबराने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसमें लीवर के एंजाइम्स हैं या लीवर की कुछ बाइल पिगमेंट्स हैं, ये सब बदल जाता है या उसके लेवल हाई हो जाते हैं, तो खूब सारी खुजली हो जाती है। तो उस केस में डॉक्टर्स आपके सारे परीक्षण करवा के आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये सारी जो स्किन की जो त्वचा संबंधी समस्या है, ये सारी समस्याएं आपकी बच्चे के जन्म के बाद बिल्कुल ही, कुछ समस्याएं बिल्कुल ही गायब हो जाती है और आपको उनसे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई इन्फेक्शन है स्किन का या कुछ ऐसी तकलीफ़ है, तो आपको ज़रूर अपने स्किन स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर से मिल के कुछ ऐसी जो सेफ़ क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से सब चीज़ों की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। एंड आई विश ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़ टू हैव अ ग्लोइंग स्किन। एंड कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के चेहरे पे निखार आ जाता है। कुछ कुछ महिलाओं में ड्राई स्किन के कारण वहाँ सिबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है और वो निखार जैसा दिखने लगता है। तो सभी महिलाओं को आई विश कि प्रेगनेंसी में निखार आए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।